आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स। देखो इसमें हमको क्या होगा, एक इंटीग्रल गिवन होगा अलोंग आर क्या है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेंट गिवन होगा एफ क्या किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का, और इंटीग्रेशन किससे होगी, डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को हमने इवेल्युएट करना है। तो इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है जो भी एप्लीकेबल है। देखो फर्स्ट में देखो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जीरो। अब ये मान के चलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होगा, देखो तो ये मान लो हमारे पास एक कर्व है, ये दूसरी कर्व है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमारी ये रही। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप किसके पैरेलल है, एक्स के। तो यानी यहां पे हमको एक्स किस टर्म्स में निकालना होगा, वाई में। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या करना होगा, टू फाइंड आउट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये स्ट्रिप किसके, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप किसके पैरेलल है, एक्स के। तो यानी एक्स को हमको किस पे निकालना है, इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, तो हमारी जो लोअर लिमिट होगी ये क्या होगी, जो लेफ्ट साइड पे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आएगा, और अपर लिमिट क्या होगी, जो राइट साइड पे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हमने एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लिया, और वाई की लिमिट क्या होगी यहाँ पे, y1 y2 आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो y1 y2 क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, मींस लोअर एंड अपर लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। x क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ y होगा। ठीक है, अब सेकंड केस है व्हेन यहां पे क्या थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप हो। स्ट्रिप कर देता हूं, यहां भी स्ट्रिप्स कर देता हूं। देखो यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप का क्या मतलब है, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई। वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब है ये जो स्ट्रिप होगी किसके पैरेलल है, देखो ये पैरेलल किसके है, वाई के। ठीक है, तो हमारे पास जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा ये किस तरह का होगा, यानी ये इस तरह बाउंडेड होगा। ठीक है, तो अब देख सकते हो ये किसके पैरेलल है, ये स्ट्रिप पैरेलल है वाई के। तो वाई को हमको क्या निकालना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या वर्टिकल स्ट्रिप यूज करते हैं टू फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, और x क्या होगा, x की लिमिट्स क्या होगी, x1 x2 आर कॉन्स्टेंट्स। तो देखो जो स्ट्रिप हम लेंगे वो देखेंगे, चेक करेंगे किसके पैरेलल है। देखो ये y के पैरेलल है तो y इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, और दूसरी लिमिट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो फर्स्ट लिमिट है, ठीक है, यहाँ पे जो लोअर लिमिट होगी, मीन्स y की वैल्यू जो लोअर कर्व पे बनेगी वो हमारी लोअर लिमिट होगी, जो अपर कर्व पे बनेगी वो क्या होगी, अपर लिमिट होगी। और यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू x1 x इक्वल टू x2, ये हमारे पास क्या है, इसकी कांस्टेंट लिमिट्स हैं। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल में स्ट्रिप में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल देखो किसके पैरेलल है, x के, तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालना पड़ेगा, और y की लिमिट्स क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो लोअर लिमिट जो होगी लेफ्ट लिमिट होगी, राइट लिमिट अपर लिमिट क्या होगी, जो राइट साइड पे होगा। अगर वर्टिकल स्ट्रिप है तो लोअर लिमिट हमारी क्या होगी, जो लोअर कर्व पे वैल्यू बन रही है y की इन टर्म्स ऑफ x, और अपर लिमिट क्या होगी, जो अपर कर्व पे बनेगी। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के साथ समझते हैं जाकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल अलोंग r, और ये दिया y dx dy where r is the region bounded by the parabolas। अब पैराबोलास क्या दी है हमको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, तो हमने क्या करना है,
इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना अलोंग आर। आर हमारा क्या है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये क्या है, बाउंडेड बाय दीज टू पैराबोला। तो हम सबसे पहले देखो ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है, ये फॉरवर्ड पैराबोला है, तो इस टाइप का बनेगा। तो ये क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला, इस टाइप का बनेगा। तो मैं रफ से इमेज बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होंगे, ये और ये, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो मुझे क्लियर पता क्या बनेंगे, लेकिन मैं निकाल के बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, y क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 4। अब y की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दो, तो यहाँ सब्सिट्यूट करोगे तो देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर बाय 4, इसका स्क्वायर आ गया, इधर क्या आ गया 4x आ गया। तो क्या आ गया, x की पावर 4, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 16, इधर आ गया 4x। तो क्या आ गया, x की पावर 4 माइनस 64x इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x कॉमन आ गया, x क्यूब माइनस 4 की क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमको एक क्या मिल गई 0, और एक x क्या मिल गया 4, ठीक है। अब देखो व्हेन x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दोगे तो y आपको क्या मिल जाएगा 0। व्हेन x इक्वल टू 4, तो यहाँ 4 सब्सिट्यूट करोगे 16 बनेगा, तो 4 के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या मिल जाएगा 4। तो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, तो 0 0 आ रहा है, एक क्या आ रहा है 4 4। तो ये पॉइंट क्या है ओरिजिन, ये क्या आ रहा है 0 0, और ये पॉइंट आ रहा है a, ये क्या आ रहा है 4,4, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है। ये हमारा क्या है, जो इनसाइड है ये वाला, ये क्या है आर रीजन है, ठीक है। तो इस रीजन के अलोंग ये इंटीग्रल हमको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर दोबारा क्या करेंगे, इसी को वर्टिकल से कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि डबल इंटीग्रल तो किसी से भी इवेल्युएट हो सकता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टिकल से निकालते हैं। तो मैंने वर्टिकल ड्रा कर दी, ठीक है। अब वर्टिकल स्ट्रिप में देखो क्या है, देखो ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस। अब देखो वर्टिकल स्ट्रिप में ये स्ट्रिप किसके पैरेलल है, वाई के। तो यानी वाई हमको क्या निकालना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो ये स्ट्रिप किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो यानी वाई हमको क्या निकालना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब देखो जो लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, जो नीचे वाली साइड, नीचे वाली कर्व पे आ रही है। तो नीचे वाली कर्व देखो हमारी क्या बन रही है, ये वाली, ठीक है। और यहां से हमने क्या करना, वाई की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो देखो वाई क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब ये क्या आएगी, जो अपर वाली कर्व होगी, देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रिप मीट कर रही है, तो अपर वाली कर्व में देखो हमको क्या निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आ रहा है, तो जब रूट ले लेंगे क्या आ जाएगा 2√x, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में ये आ सकता है, ये दो वैल्यूज आती है पॉजिटिव नेगेटिव, बट मैंने एक ही लिखी है, क्योंकि हमारा एक इसलिए लिखी है पॉजिटिव वाली, क्योंकि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन किस में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एंड वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हमने नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं ली, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू ली। अब देखो y की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब क्या है हमको x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो x देखो यहाँ से यहाँ पे x क्या बन रहा है 0, और कहाँ तक जा रहा है 4 तक। तो ये इसकी लिमिट्स क्या आ गई 0 से लेके 4 तक, ठीक है। अब इसको इवेल्युएट करते हैं। इंटीग्रल हमारे पास क्या था, i इक्वल टू, तो इंटीग्रल देख सकते हो ये क्या है, अलोंग आर y dx dy, ठीक है। तो एक बात का और ख्याल रखना, जिसमें वेरिएबल लिमिट होगी, अब वेरिएबल लिमिट किस में है, y की लिमिट में वेरिएबल लिमिट है, तो y से पहले इंटीग्रेट होगा, उसके बाद x से होगा। तो पहले यहाँ x की लिमिट लिख लें, x क्या है 0 to 4, और y की लिमिट क्या है, देखो लोअर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4, इधर क्या मिल गया 2√x, और यहाँ पे इंटीग्रेंड में हमको क्या फंक्शन दिया हुआ, y दिया, तो यहाँ y लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम वेरिएबल लिमिट y में है, तो पहले किससे होगा, y से इंटीग्रेट होगा, यानी पहले y से होगा, फिर जो रिजल्ट आ जाएगा वो उसको किससे, x से हमने इंटीग्रेट करना,
तो पहले y से कर देते। तो देखो ये क्या है, सिंपली पावर रूल लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा y² बाय 2, इधर क्या आ गया x² बाय 4, इधर आ गया 2√x, और ये क्या आ गया dx। अब हमको पता है जो लिमिट होती है वो वेरिएबल क्वांटिटी में सब्स्टिट्यूट होती है, ना कि कांस्टेंट में। तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं, क्योंकि 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आ गया 0 to 4, और इधर मिल गया y² x² बाय 4 2√x dx। तो ये क्या आ गया 1/2। अब यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिमिट देखो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4 हो गया, ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो मिल गया 4x माइनस, अब देखो जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो क्या आ जाएगा x की पावर 4, अब 4 का भी स्क्वायर होगा तो क्या आ गया 16, तो यहाँ पे साथ में क्या आ गया dx। अब क्या करते हैं, इसको एवेल्युएट कर लेते हैं, क्योंकि अब किससे एवेल्युएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो सिंपली क्या है, पावर x पे क्या लगेगा, पावर रूल लग जाएगा, तो क्या आएगा 4x² बाय 2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 5, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 16 × 5 इंटीग्रेट किया। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, हमको क्या मिल गया, साथ में लिमिट भी रख दें, लिमिट क्या है 0 to 4, ये अभी सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या आ गया 1/2। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है 2x², तो 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ 2 मिल गया, यहाँ क्या आएगा 4 का स्क्वायर, जब लिमिट अपर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और इधर क्या आएगा माइनस 4 की पावर 5 आ गया, इसको देखो 16 है तो इसको लिख सकते हैं 4² × 5। ठीक है, अब जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू x की जगह पे 0 आएगा तो खत्म होगी, तो यहाँ पे भी 0 आएगा तो खत्म आ गई, तो लोअर लिमिट में हमको क्या मिलेगा, सिर्फ 0। तो अब इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आ गया हाफ, इधर इसको ऐसे रहने नहीं दिया 2 × 4²। अब देखो यहाँ पे 4 की पावर 2 आ रहा है, इधर 4 की पावर 3 आ रहा है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे 5 - 2 हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 4 की पावर 3 बाय 5, ये आ गया। अब 4² को हम कॉमन कर सकते हैं, तो क्या आ गया 4² बाय 2, इनसाइड कर आ गया 2 माइनस 4/5, तो इधर क्या आ गया, बाहर देखो कितना आ गया 16 बाय 2, तो दैट मीन 8 आ गया, इनसाइड देखो कितना आ गया 10 माइनस 4/5, क्या आ गया 8 × ये क्या आ गया 6 आ गया बाय 5 आ गया, तो ये कितना आ गया 48/5, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ये हमने किससे निकाला था, ये हमने यूज किया था कॉन्सेप्ट वर्टिकल स्टेप। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्या हम हॉरिजॉन्टल स्टेप से निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो देखो मैं दोबारा बना देता हूँ, तो क्या था हमारे पास, ये था, एक था फॉरवर्ड पैराबोला और दूसरा क्या था अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये था x² = 4y और ये था y² = 4x। तो ये x एक्सेस, ये हमारे पास ओरिजिन था 0 0, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या था 4,4। अब देखो पहले हमने क्या लिया था, वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, अब क्या कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूँ, तो मुझे इस तरह बनानी पड़ेगी। अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस की, यानी एक्स को क्या करना पड़ेगा, अब हमको इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना पड़ेगा, और वाई की लिमिट्स क्या होंगी, कांस्टेंट। तो लिखेंगे द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन आर, तो अब ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो एक्स को हमको क्या निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वाई। तो देखो लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट होगी जो लेफ्ट साइड पे कर्व है। अब लेफ्ट साइड वाली कर्व देखो कौन सी है, ये वाली बन रही है, ये लेफ्ट साइड पे टच हो रही है इसको। तो यहाँ पे देखो क्या निकालना है हमको, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको, x की वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा y/4। ठीक है, अब देखो अब राइट अपर लिमिट क्या होगी, जो राइट साइड वाली कर्व, राइट साइड वाली कर्व क्या है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखो अपर कर्व से x की वैल्यू निकालना चाहे तो ये क्या आएगा 2√y, एंड अब y की वैल्यू लिमिट्स क्या आनी, कांस्टेंट। y देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये जा रहा है 0 से लेके 4 तक, तो ये आ गया 0 से 4 तक। और अब हमने क्या करना, दोबारा इंटीग्रल i मान लेते हैं। तो इंटीग्रल क्या था हमारा,
अब देखो y की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें 0 to 4, जिसमें वेरिएबल लिमिट हमारी क्या है x में, तो पहले क्या होगा x से इंटीग्रेट होगा, तो यहाँ लोअर लिमिट आ गई y²/4, अपर लिमिट आ गई 2√y, और इंटीग्रेट में हमको क्या दिया था y। लेकिन अब इंटीग्रेट किससे करना है, क्योंकि वेरिएबल लिमिट किस में आ रही है x में, तो पहले क्या करेंगे x से, देन जो भी रिजल्ट आएगा उसको किससे करेंगे y से। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं x से इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट, तो y उसके लिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको क्या कर सकते हैं इस वाले इंटीग्रल से हम बाहर लिख सकते हैं, तो यानी मैं लिख सकता हूँ 0 to 4, ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि x से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये y इसे यहाँ इंटीग्रल से बाहर हो गया, तो इनसाइड हमारे पास क्या रह गया y²/4 2√y, और यहाँ क्या रह गया dx, और इधर आ गया dy। तो अब क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to 4, तो देखो यहाँ सिंपली dx है, dx को जब आप इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा x, और लिमिट क्या आ रही y²/4, और अपर लिमिट क्या है 2√y dy। तो अब क्या करते हैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 0 to 4 y, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2√y माइनस y²/4 dy। अब इस y को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं इन साइड में, तो 0 to 4 y हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या ये इसकी पावर 1/2 बनेगी, तो y की पावर क्या 1, तो यहाँ बन गया 2, y की पावर यहाँ क्या बन जाएगा 3/2, माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा y³ dy। अब क्या करते हैं इस इंटीग्रल को अलग अलग कर लेते हैं ताकि लिमिट सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो, तो मैंने लिमिट इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया, तो ये अगर 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये अगर 0 to 4 y³ 3/2 dy माइनस 1/4 0 to 4 y³ dy। ठीक है, ताकि लिमिट सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो, नहीं तो कई बार पॉजिटिव नेगेटिव पे गड़बड़ हो जाती है। आप चाहो तो अगर आपकी इंटीग्रेशन या कैलकुलेशन अच्छी है तो सीधा ही डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखो 2 आ गया, यहाँ क्या लगेगा पावर रूल लगेगा, तो 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 5/2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 5/2, और इधर क्या आ गया 0 to 4 माइनस 1/4, इधर क्या आ जाएगा y³ 4/4 0 to 4। अब देखो जो लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वेरिएबल में, ठीक है, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, सॉरी लिमिट से बाहर हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2 × 2/5 आ गया। अब इधर देखो जब y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 की पावर क्या बनेगा 5/2, और लोअर लिमिट तो 0 करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या आ गया 1/4, इसको 4 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 4², यहाँ देखो क्या आ जाएगा 4 की पावर 4 आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है हमने, तो देखो ये क्या आ गया 4/5, अब देखो इसको 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2², इधर क्या आएगा 5/2 ब्रैकेट क्लोज, इधर देखो ये एक लेस हो जाएगा तो ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा 4², देखो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा तो 4² मिल गया। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 4/3, यहाँ मुझे क्या मिल गया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना बन जाएगा 8, 16 और 32, तो ये मुझे मिल गया कितना 32 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 16, 4² क्या आ गया 16, तो अब ने क्या किया यहाँ से 16 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा 8/5, क्योंकि यहाँ से 2 बचेगा ना, जब 16 कॉमन निकाला, यहाँ मेरे को क्या मिल जाएगा 1, तो क्या आ गया 16, इधर आ गया 8 - 5/5, तो क्या आ गया 16, इधर क्या आ गया 3/5, 16 × 3 क्या हो गया 48/5, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऊपर भी देख सकते हो ये ही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सीखा कि हम क्या है चाहे वर्टिकल स्टेप यूज़ कर लें चाहे हॉरिजॉन्टल स्टेप भी यूज़ कर लें। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जैसे हम क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टेप यूज़ कर रहे हैं तो लोअर लिमिट हमारी क्या होगी जो लेफ्ट साइड पे होगी, और राइट लिमिट क्या होगी जो राइट कर्व पे बनेगी। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, x, ये स्टेप किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है, तो हमको x इन टर्म्स ऑफ y निकालना पड़ेगा और y की लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल, इंटीग्रेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy ओवर द रीजन in the positive quadrant for which x plus y this is less than equal to 1। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है किसने, पॉजिटिव रीजन में, जहां पे क्या बनता हो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, मतलब उन सभी वैल्यू के लिए जहां पे x और y कुछ भी रखें तो वो क्या बने, लेस देन 1 बने, या फिर क्या बने, एग्जैक्टली 1 बन जाए। तो देखो ये यहाँ पे हमको क्या दिया है एक्चुअल में, हेयर x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी हमको क्या दिया है, यहाँ x एक्सेस दिया है, ये दिया है y एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या है, लाइन की इक्वेशन दी है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो यानी हमको क्या दिया है, इस तरह दिया है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0 0, ये पॉइंट क्या आ गया 1,0, क्योंकि x इंटरसेप्ट हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, y इंटरसेप्ट भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये 0,1 आ गया। और इसकी इक्वेशन हमको क्या दी है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखो हम यहाँ पे फ्री है, चाहे तो वर्टिकल स्टेप लगा लो, चाहे हॉरिजॉन्टल स्टेप लगा लो, ये मेथड ये आपकी मर्जी है। तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने हॉरिजॉन्टल स्टेप ले ली। ठीक है, तो देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी, अब देखो हमने क्या लिया है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है, ये किसके पैरेलल है, x के, यानी x को क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। तो यहाँ पे देखो x क्या होगा, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड हमारी क्या होगी, लोअर लिमिट, तो यहाँ पे तो इस लाइन पे तो x क्या होगा, हमेशा ही 0 होगा, तो लोअर लिमिट हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखो अपर लिमिट के लिए देखो क्या है, ये देखो ये स्टेप किसको टच कर रही है, इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई। ठीक है, एंड अब देखो y की लिमिट निकालनी है, तो y देखो यहाँ से तो 0 से 0 जा रहा है, तो यहाँ तो कोई फायदा नहीं, तो y एक्चुअल में कहाँ 0 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। तो y की लिमिट कहाँ आ रही है, 0 से लेके वो 1 तक जा रही है, तो यानी i इसको हमने क्या माना, i मान लिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किससे करनी पड़ेगी, 0, ये पहले कांस्टेंट लिमिट लिख ली, फिर वेरिएबल लिमिट क्या आएगी, 0 to 1 माइनस वाई। अब देखो जिसमें वेरिएबल लिमिट होगी, x में वेरिएबल लिमिट है, तो इससे पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx और इधर आ गया dy। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको x से इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या आएगा 0 to 1। अब देखो इसको x से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पावर रूल, तो क्या आएगा x³/3। अब देखो y तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ वाई स्क्वायर आ गया, फिर dx की इंटीग्रेशन होगी, वो क्या आ गया, x आ जाएगा, ये आ गया 0 to 1 माइनस वाई dy। ठीक है, देखो इस तरह होगा जब हम ये करेंगे ना, वाई स्क्वायर dx से इंटीग्रेट, x से कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, dx का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये आएगा x, यानी यहाँ के क्या आ गया, वाई स्क्वायर एक्स आ गया। अब क्या करना है, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पहले x की जगह पे क्या आएगा, 1 माइनस वाई की होल क्यूब बाय 3 प्लस, अब लिमिट क्या रखना है, हमने क्या इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो x में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई x में सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, dy। तो देखो लोअर लिमिट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लोअर लिमिट पे जब भी करोगे तो यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये इसको ब्रेक किया तो 1/3 इंटीग्रल 0 to 1 माइनस वाई की होल पावर 3 dy आ गया, प्लस 0 to 1
इस वाई स्क्वायर को हमने इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ वाई स्क्वायर मिल गया, यहाँ क्या आ गया वाई क्यूब आ गया और डी वाई आ गया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखो क्या आएगा 1/3, यहाँ पे सिंपली क्या लग जाएगा पावर रूल लग गया, तो क्या आ गया 1 माइनस वाई की पावर में एक ऐड होगा 4 आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा -1, और यहाँ साथ में क्या आएगी ये जो पावर, ठीक है, और लिमिट आ गई 0 to 1 प्लस यहाँ भी क्या करते हैं इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो क्या आएगा y³ माइनस वाई की पावर 4/4 0 to 1। तो अब हम क्या करते हैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/4, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, जब नेगेटिव आ जाए तो आपने पहले क्या करना होता है अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, जब नेगेटिव बन जाए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, इस नेगेटिव को यहाँ लिख सकते हैं, तो पहले क्या कर सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉरी लोअर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट कर दो देन अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर नेगेटिव नहीं होता तो हमने क्या करना था पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी थी देन लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो मैं क्या करूँगा पहले लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है। तो लोअर लिमिट जब हमने सब्स्टिट्यूट की तो y की जगह पे 0 आ गया, तो यहाँ मुझे क्या मिल गया 1/4 मिल गया। फिर माइनस क्या करना होता अपर लिमिट, जब अपर लिमिट यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ क्या आएगा 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो यहाँ पे जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो ये क्या आ गया 0, तो यहाँ से ये खत्म हो गया। प्लस अब देखो यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पहले क्या करना पड़ेगा अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, क्या है 1 सब्स्टिट्यूट कर दी। जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये तो टर्मिनेट ही हो जाएगा, मतलब 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/4। देखो यहाँ से 1/3 और 1/3 कॉमन कर ले, तो क्या मिल जाएगा मुझे 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4, तो क्या आ गया ये 4, देखो 5/4 आ गया, इधर क्या आ गया -1/4 आ गया, तो इसमें 1/4 भी कॉमन कर सकते हैं, तो इधर क्या मिल जाएगा मुझे 5/3 माइनस 1, क्या आ गया 1/4, ये आ गया एलसीएम लेने के बाद 5 माइनस 3/3 1/4, ये 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, नीचे क्या आ गया 3, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1/2, तो ये क्या आ गया हमारा 1/6 क्या है इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हो, अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहो तो आप वर्टिकल स्टिप लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो काम मैंने क्या किया है आप लोगों पे छोड़ दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेंड दिया xy dx dy ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको इस इंटीग्रल को निकालना है, क्या दिया पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जहाँ पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो यानी क्या बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यानी हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करना है इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना अलोंग दिस सर्कल। तो सर्कल यहाँ पे सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है a, तो यानी क्या हम रफ सा बना लेते हैं, तो इस तरह का बनेगा, रफ सा बना रहा हूँ। अदरवाइज क्या है ये सारे के सारे चारों क्वाड्रेंट में ये जो एरिया है सारा क्या है सिमेट्रिकल होगा, सर्कल बन रहा है, तो मैं रफ सा बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 0, और ये पॉइंट मान लेते हैं a, तो ये क्या आएगा a,0, और ये पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं b, ये क्या आएगा 0, ठीक है। तो रेडियस आपके पास क्या आ गया a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकालना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ वाला पोर्शन जो है हमारा, ठीक है, इसमें जो बन रहा है ये हमारा क्या है r, जिसमें हमने क्या ना इंटीग्रेशन निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्री हो जोन सी मर्जी स्टेप यूज़ कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था ओरिजेंटल की थी, तो यहाँ हम क्या करते हैं वर्टिकल कर लेते हैं,
ठीक है। तो अब वर्टिकल ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। अब देखो ये जो स्ट्रिप है ये किसके पैरेलल है, वाई के। तो यानी वाई को हमको क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी, अब देखो कौन सी स्ट्रिप ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप, ये किसके पैरेलल है, वाई के। तो वाई को क्या निकालना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पे वाई हमेशा क्या बनेगा, जीरो। एक्स एक्सिस पे वाई क्या बनेगा, जीरो। तो यानी देखो वर्टिकल स्ट्रिप में हम लिमिट क्या लेते हैं, लोअर टू अपर, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या लेते हैं, लिमिट लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो यहाँ पे लोअर पे क्या बन रहा है हमारा वाई, जीरो। अपर पे देखो क्या है, अपर पे देखो हमको इक्वेशन दी हुई, सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमको क्या निकालना, y इन टर्म्स ऑफ x निकालना। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। अब हमको नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसने कहा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड अब देखो y की लिमिट हमने वेरिएबल ले ली, ठीक है। x की लिमिट के देखते हैं, x की लिमिट कांस्टेंट होगी। x देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके a तक। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके a तक। तो इंटीग्रल हमारा इसको i लिख लेते हैं। तो कांस्टेंट लिमिट क्या है, जीरो टू a। वेरिएबल लिमिट में क्या मिल रहा है, जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ इंटीग्रेंड क्या है, एक्स वाई। अब देखो लिमिट, वेरिएबल लिमिट किस में ले रहे हैं, y में। तो पहले किससे होगा, y से इंटीग्रेट होगा, देन किससे होगा, x। तो इस तरह आ गया। अब y से जब करेंगे तो ये वाला x क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसको यहाँ बाहर कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये आ गया जीरो टू a, x आ गया इधर बाहर। ये आ गया जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमारे पास बन गया y dy और ये क्या बन गया, dx। ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, जीरो टू a, ये तो x एज इट इज। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंपली पावर रूल लग गया। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाय टू, और इधर आ गया जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ क्या आ जाएगा, dx। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो लिमिट तो वेरिएबल की चीज़ में, क्वांटिटी में सब्सिट्यूट होती है। तो 1/2 को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ये आ गया जीरो टू a, इधर आ गया x। अब क्या है, इनसाइड क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर ही बच जाएगा। तो लिमिट सब्सिट्यूट करते हैं तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या है, इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब लोअर लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे तो बनेगा जीरो। तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपली यही वैल्यू आएगी। ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ गया, जीरो टू a, इस x को हमने इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब dx, ये चीज आ गई। अब क्या इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, 1/2। इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4। लिमिट क्या आ गई, जीरो टू a। अब लिमिट सब्सिट्यूट कर दो। देखो अपर लिमिट सब्सिट्यूट करूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ भी है तो क्या आ गया, ए की पावर 4 बाय टू माइनस, अब यहाँ करेंगे तो भी क्या आ गया, ए की पावर 4 बाय 4। लोअर लिमिट करेंगे तो सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, जीरो। देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन निकल सकता है, एक तो ए की पावर 4, एक क्या निकल सकता है, 1/2। बाहर 1/4 आ गया, अंदर क्या आ गया, 1 माइनस 1/2। अब देखो 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हमको क्या मिलेगा, हाफ ही मिलेगा। तो ये आ गया 1/2। तो ये क्या आ गया, ए की पावर 4 बाय 8। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। इसको क्या करना है, आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके इसको सॉल्व करना है। ठीक है। और चेक करना आपका आंसर एग्जैक्टली यही बन रहा है, A4/8। अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को डबल इंटीग्रेशन में लिमिट्स कैसे निकालना ये समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ लीव योर कमेंट in the comment box. Thank you for watching this video.